दिए धोखे मुझको धोखे, मैं कैसी सुनाऊं रो रो के विलखता तड़पता विलखता छोड़ गई वो मुखड़ा मोड़ गई, विलखता छोड़ गई वो मुखड़ा मोड़ गई। आज इस प्रकार से महिलाओं में कोहराम मचा हुआ है, सभी लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं, और इधर योगीराज सिद्धार्थ राजगृह की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां के महाराज बिंबिसार महाराज शुद्धोदन के प्रिय मित्र हैं। जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा भटकते हुए नगरी में, माताओं बहनों ने देखा, वैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि जिस समय योगीराज सिद्धार्थ को पशु देखते हैं तो विचरण करना भूल जाते हैं, हिरण चौकड़ी को छोड़ देता है, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, और जब शहर में गए तो काष्टकार, जो काष्ट का काम करता है, कारपेंटर, वो भी अपना कार्य बंद कर देता है, लोहार हथौड़ी को भूल जाता है, अपने हाथ में चोट खा लेता है। और माताओं बहनों की क्या स्थिति है, बिटिया कीर्ति देख रही हो? देख रहे हैं। इतनी कम उम्र में ये बैरागी हो गई। देखो जीजी, हमें जब मालूम पड़त हाँ कि जो सिर्री हुई है। ऐसो करो लली, कैसो? अब तुम नई बिटरिया, हम बड़ी बूढ़ी, हम टेरे नाए पे आवाज दूर नाए जाए, कैसे दांत तो खरीये मुंह से फर हो जाए। तुम लंबी आवाज लगाओ, पास में बुलाओ, इन्हें पूछो जी हैं तो हैं कौन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाए रहे। ऐसो करो। हाँ। हमें तो लगत शर्म जीजी, तुम ही पूछ ले, हम नहीं पूछे। ए बिटिया, आजकल की बिटरियां क्यों शर्म करती? हमें तो लगता है। और रोटी ले बेनी उमरी को है बारो, उमरी को है बारो, रोक ले बहने जो उमरी को है बारो। सुन रही हो? सुन रही भैया। रोकिए मैंने उम्र को मारो, भूखो रात बिचारो, मैंने भूखो रात बिचारो। रोक ले बहने उम्र को मारो, भूखो रन बिचारो, देखो भूखो लगत बिचारो। मैं तो दादी मैया मर गई, क्या कहूँ ने घर से निकालो, रोकिए मैंने उम्र को है मारो। रोक ले बहने उम्र को है मारो, रोक ले बहने उम्र को है मारो। मेरे भाई बहनों, ये भी बताएं, जिस समय योगीराज सिद्धार्थ ने बैराग धारण किया था, उसमें उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी उनकी? मात्र 29 वर्ष की। 29 वर्ष की आयु में बैराग धारण किया था। पास में बुला करके सभी
माताएं बहनें विचार करने लगी, पूछने लगी। पूछ ले लली। का पूछ ले अमिनते, ये कितने नीके लगत हमें जा मालूम पत गुइया कि ये सिरदी हुई है, यानी कि घर वाले ने बजाए दो, यानी कि मैया मरी, या की पत्नी छोड़ दो। पूछ ले, तुम्हें पूछ ले जे बाबा काय हुए। चुप्पा राव करो। काय कैसी बुरी बुरी बात है करती। तो क्या करें अब, तुम पूछ ले, हम ऐसे क्या बताए दे। घर से कोई काई निकारे, का मतलब है, का बिगाड़ू। तुम तो ऐसे बातें करती मन की पड़ोसन हो। तो सोई तो कह रहे, तो तुम पूछ ले। पास बुलाए के सिद्धार्थ को सबने वचन उचारो, कहना सबने वचन उचारो। पास बुलाए के गौतम को सबने वचन उचारो, गुइया सबने वचन उचारो। कहा नाम कहा गाम प्यारो, कौन पिता, कहा राज तुम्हारो, रोटी अभी को है बारो। पूछ ले बहने उम्र को है बारो, पूछ ले बहने उम्र को है बारो, पूछ ले बहने उम्र को है बारो। आदरणीय भाई बहनों, आज इस प्रकार से जो है सारी नगरी का भ्रमण किया है, और भ्रमण करने के बाद में राजगृह की उत्तर ओर जो पांडु पहाड़ी है वहीं पर पहुंच जाते हैं। भोजन करने के बाद सुंदर स्थान बना लिया है घास फूस का। जिस समय महाराज बिंबिसार को पता लगा है कि हमारे प्रिय मित्र सिद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ हमारी ही और राज्य में भिक्षाटन करते हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। सोचने लगे हैं कि जाकर के अवश्य समझाएंगे और कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है जो तुमने वैराग्य लिया है, तुम तो एक युवराज हो, तुम्हें शासन करना है, घर वापस चले जाओ। उचित समय पाकर के महाराज बिंबिसार पहुंच जाते हैं, सारी बात बताई और कहा कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, मित्र का पुत्र और स्वयं का पुत्र एक समान होता है, इसलिए घर वापस लौट जाओ। यदि माता पिता से कोई मनमुटाव हो गया, यशोधरा ने कोई ऐसी अनुचित बात कह दी, भूल जाओ और वापस लौट जाओ। उसके बाद में कहने लगे हैं यदि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है तो मेरी बात सुनो, हमारा बड़ा अपार राज्य है, शेष भाग यानी कुछ भाग लेकर के राज्य करो, और राज्य भी नहीं करना है तो यज्ञ करो, और जैसा साधु संत ज्ञानी ध्यानी यति रीति यतन करते हैं वही यतन के द्वारा उस स्वर्ग को प्राप्त करो। सिद्धार्थ कहने लगे हैं राजन, गुरुपित मात महीतम देवा करी सदैव सबई की सेवा, सब हमसे प्रसन्न रहे, सब हमारे अनुकूल बने रहे, कोई भी प्रतिकूल नहीं हुआ। और तुम ये कह रहे हो कि वैराग्य लिया है, वैराग्य लेने का कारण क्या है? तो उन्होंने एक ही बात बताई कि राजन यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो हम इसी क्षण यहां से लौट जाएंगे। बोले हैं सिद्धार्थ मैंने वैराग्य लिया है, उसका मेन कारण क्या है? क्या कहा? कहने लगे सुनो राजन, वैराग्य लेने का उद्देश्य और कारण क्या है? या बोले कि ये जन्म मरण क्यों होता है, दुख रोग बुढ़ापा क्यों आता, दुख रोग बुढ़ापा क्यों आता, क्यों आता है क्यों जाता है, नहीं खेल समझ में आता।
संसार में चर अचर जीवधारी अकाल ही काल का ग्रास बन जाते हैं। जीव व्यर्थ में ही दुख भोगते हैं। इसका कारण क्या है? केवल मुझे इसका हल दे दो कि ये दुख है तो क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है जो दुख दूर किया जाए और मैं यहां से लौट जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, अब तो महाराज बिंबसार को बात नहीं आई और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, हे मुनिराज, मेरी केवल यही अंतिम इच्छा है कि जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लेना तो हमें भी ज्ञान का संदेश देकर के जाना, यही मेरी अभिलाषा है। और बाद में सिद्धार्थ समझा करके बोले हैं, सुनो राजन, मैंने बैराग लिया है, इसका कारण क्या है? कि मैंने राजपाट धन छोड़ा और इस संसारी के लिए तन पे जीवर पहना पीला उद्धार के लिए।